हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। आने वाली जो कि सभी परीक्षाओं के लिए, एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए, और डिफेंस है, पुलिस है, रेलवे है, बैंक है, सिविल सर्विस में एनडीए, सीडीएस है, आपके जो भी स्टेट की सर्विस हैं उनके लिए एनटीपीसी है, सभी के लिए ये जो कि आपके क्वेश्चन बड़े उपयोगी होंगे। तो आज का हमारा ये पहला प्रश्न आपको, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीटोसिन, बी क्रेटिन, सी वैसोप्रेसिन और डी ट्रिप्सिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। यानी मानव के बाल और नख में जो प्रोटीन विद्यमान होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। तो ए इज़ द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 2.8, बी 3.6 और सी 7 और डी 7.4। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ शराब का पीएच मान होता है 2.8। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन, बी आयरन, सी वसा और डी कार्बोहाइड्रेट। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। यानी कि पालक के जो पत्तों में सबसे जब मात्रा जो अधिक होती है वो होती है आयरन की। तो बी इज द राइट आंसर। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 4.5, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 8.5 और ऑप्शन डी 9। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। यानी समुद्री जल का जो पीएच मान है वो 8.5 होता है। तो सी इज राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रहता है वह है? आपका ऑप्शन है ए फास्फोरस, बी सोडियम, सी पोटेशियम और डी कैल्शियम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर। यानी हमारे शरीर में जो अम्लता वो क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बना रहता है वो है फास्फोरस। तो ए इज़ द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? आपको ऑप्शन ए 4.8 से 8.4, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7.4 और ऑप्शन डी 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये जो मानव जो मूत्र का पीएच मान होता है वो 4.8 से और 8.4। तो आपका राइट आंसर ए है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है। आपका ऑप्शन होता है ए लाइसिन का, बी एमाइलेज का, सी शर्करा का और डी तेल का। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यानी चावल जो बासमती चावल पकाने पर लंबे हो जाते हैं, क्या उसका कारण क्या है? उसको बहुतायता होती है, वो होता है एमाइलेज की। तो बी इज़ द राइट आंसर। बी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? आपको ऑप्शन ए 7 से 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। यानी शैम्पू का जो पीएच मान 7 से 10 होता है। तो ए इज राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन है ए 3000 किलो कैलोरी, बी 2700 किलो कैलोरी, सी 4000 किलो कैलोरी और डी 6000 किलो कैलोरी। तो आप कठिन जो परिश्रम करने वाला होता है उसको दैनिक ऊर्जा कितनी आवश्यक हो इस मनुष्य के लिए? तो आपको ऑप्शन हम दे दिए। क्या आंसर होगा जानते हो तो आप हमारे लिए बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। यानी कि उसको जो कि कठिन परिश्रम करने वाले जो पुरुष को दैनिक जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो होती है 4000 किलो कैलोरी। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव लार का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 4.1 से 5.5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 7.5 से 7.5 के बीच। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी मानव जो लार का पीएच मान होता है वो होता है 6.5 से 7.5 के बीच। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकल में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? आपका ऑप्शन ए मैक्रोज, बी लैक्टोज, सी सुक्रोज और डी कैरोटीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी दूध में जो मिठास है वो लैक्टोज के कारण होती है। तो बी इज़ द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करने, आने वाले सभी परीक्षाओं में सभी तरह के क्वेश्चन हम इसमें बता रहे हैं। और जो बच्चे आप कितना इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं वो भी हमारे लिए कमेंट कीजिए। आपके कोई नए सुझाव हों और इसमें जो कि क्वेश्चन सभी क्वेश्चन साइंस के दिए हुए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच का मान कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 5 और डी 0.2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी किसी व्यक्ति के रक्त का जो पीएच मान में 0.2 परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। आपका ऑप्शन है ए स्टार्च, बी ग्लूकोज, सी कार्बोहाइड्रेट और डी सेलुलोज। आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी भोजन का प्रमुख जो अंग होता है उसमें जो चीज़ होती है वो है कार्बोहाइड्रेट। सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा लगभग पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो अम्लीय वर्षा का लगभग पीएच मान होता है वो होता है 5। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। आपका ऑप्शन ए वसा से, बी कार्बोहाइड्रेट से, सी प्रोटीन से और डी विटामिन से। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन से। तो सी इसका राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 5, बी 5.5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 9। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, 5.5। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? आपका ऑप्शन है 7.2%, बी 4.5%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 10%। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी जो भैंस के दूध में औसत जो वसा की मात्रा होती है वो होती है 7.2%। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7.4 और ऑप्शन डी 9। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि कॉफ़ी का पीएच मान होता है 5। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? आपका ऑप्शन है ए वसा, बी विटामिन, सी प्रोटीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। तो मानव शरीर की जो धीमी वृद्धि होती है वो किस कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण होती है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 5, सी 7 और डी 9। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है 1। तो ये हाइड्रोक्लोरिक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। आपका ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी रेनिन और डी एरेप्सिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम होता है वो रेनिन। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियर का पीएच मान कितना होता है। आपका ऑप्शन है ए 2.8, ऑप्शन बी 4.5 और सी 6 और डी 8। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी बियर का पीएच मान होता है 4.5। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है। आपका ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 5.5, सी 7.4 और डी 9। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी स्वस्थ जो त्वचा का पीएच मान होता है वो 5.5। बी इज द राइट आंसर, तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी यूरेनियम, सी थोरियम और डी सोडियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यानी कि मोनोजाइट बालू में जो खनिज पाया जाता है वो है थोरियम। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में के जो प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। आपका ऑप्शन है ए रेडियो सीसा, बी रेडियो कोबाल्ट, सी रेडियो फास्फोरस और डी रेडियो आयोडीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी चर्म रोग के जो उपचार में जो रेडियो आइसोटोप यूज होता है वो रेडियो फास्फोरस। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन TNT का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है। जो विस्फोटक होता है, जैसे इतने TNT है उसका कैपेसिटी, तो वो है अमोनियम नाइट क्लोराइड, बी अमोनियम नाइट्राइट, सी अमोनियम सल्फेट और डी अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि NH4NO3। तो ये डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी अक्रिय गैस क्या है। आपका ऑप्शन है ए Xe, बी He हीलियम, सी Ne और डी Rn। तो रेडियोधर्मी अक्रिय जो गैस है वो होगी डी, यानी कि Rn, यानी कि रेडान। तो डी इज द राइट आंसर। तो रेडियोधर्मी अक्रिय जो गैस है वो है रेडान, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से किसका गुण है। आपका ऑप्शन है ए नाभिक, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटीन और डी न्यूट्रॉन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी रेडियो सक्रियता जो गुण है वो है नाभिक का। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का पीएच मान कितना होता है। आपका ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7.8 और ऑप्शन डी 11। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यानी अंडे का पीएच मान होता है 7.8। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट इसका क्वेश्चन, टमाटर रस का जो पीएच मान कितना होता है। आपका ऑप्शन है ए 2.4, बी 7.4 और सी 4.1 और डी 9। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये टमाटर रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 4.1। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार के हमारे 30 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन साइंस के थे। तो हम वैसे सभी चीज़ के क्वेश्चन आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, अब इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, खेलकूद, आपको सभी क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो कि साइंस के थे,
आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत ही उपयोगी होंगे, साइंस स्पेशली। तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हम जीके और जीएस के अलावा हम इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी अपने चैनल पर बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद।